हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस देखिए, कल आपका 19 दिसंबर था 2024। तो कल जो है 3rd शिफ्ट का हमने वीडियो आपको नहीं दिया था, उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेट मिल पाए थे, तो लेट हो गए थे, उस वजह से अब आपको हम 3rd शिफ्ट का वीडियो बेसिकली दे रहे हैं। तो इस वीडियो में 19 दिसंबर 2024 को जो 3rd शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। और आपको इन तीनों शिफ्टों का देख लेना है अच्छे से, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी देखना है, क्योंकि इनसे आपको आगे की जो तैयारी है, आपको जिनका आगे एग्जाम है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप अच्छे से देखिएगा, पैटर्न को समझिएगा। तो इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले वाली पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बताइए आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको यहाँ पर लगातार वीडियोस अब मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस 19 दिसंबर 2024 का ये 3rd शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूछा गया है ना 3rd शिफ्ट में कि 2023 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अपराध करने वाला जो राज्य है ये कौन सा है ना। अकॉर्डिंग टू 2023 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्राइम वाला जो स्टेट है ये कौन सा है? बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, इस तरह से ऑप्शन आपको दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यूपी 2023 में सबसे अधिक दर्ज अपराधों के साथ उत्तर प्रदेश जो है इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। अब सामान्य अपराध की बात करें, सबसे अधिक अपराध सामान्य चोरी है, उसके बाद डकैती और हमला है ना। और यहाँ पर बात करें कि उच्च अपराध वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर केरला है, केरला के बाद में फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली है और फिर बिहार का नंबर इसमें आता है। तो बिहार में अपराध जो दर है सबसे कम है, सबसे माफ कीजिएगा, इनमें जो है अपराध दर सबसे अधिक है। ये जो स्टेट है इनमें सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार ये जो है कम है। तो आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे सेकंड नंबर का पूछ लिया कि दूसरा कौन सा है, सबसे अधिक अपराधों में दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है। शहरी बनाम ग्रामीण की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अपराध जो दर है ये अधिक देखने को आपको मिलती है। कमी का कारण, है ना, तो अधिक पुलिस उपस्थिति, बेहतर कानून प्रवर्तन तथा अपराध के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि के कारण समग्र अपराध दर में कमी आई है। आगामी चुनौतियां क्या हैं इसको लेकर, तो सुधारों के बावजूद अभी भी चुनौतियां हैं, जिनमें पुलिस अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता इसमें शामिल है। ये कुछ चुनौतियां हैं। गाइस ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। अगर इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 500 अधिक टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा और विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा हमारी एसएससी, जीडी, एनटीपीसी वगैरह की भी है, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। चलिए, और पेड कोर्स में जाकर ही चेकअप करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 120 है किससे संबंधित है? तो आपके ये हर शिफ्ट में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आर्टिकल जो है ये एवरग्रीन टॉपिक है। ऐसे ही एक सिंगल एग्जाम नहीं होती है पूरे भारत की जिसमें इसे टॉपिक से क्वेश्चंस ना बना हो, है ना। तो इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 120 जो है ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 120 जो है ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। संसद में कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में ही संचालित की जाएंगी, लेकिन राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, जैसा कि भी मामला हो, किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को जो है संबोधित करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी के पर्याप्त रूप में व्यक्त करने की अनुमति नहीं दे सकता है ना। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा चीजें इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगर थोड़ी देर बाद आपको अपने पीसी को फिर से शुरू करना है तो आप उसे किस मोड पर डालेंगे? इफ़ यू नीड टू रिस्टार्ट योर पीसी आफ्टर सम टाइम विच मोड वुड यू पुट इन इट, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा स्लीप मोड, या फिर इसको हाइबरनेट मोड भी कहा जाता है ना। तो अगर ये ऑप्शंस में मिला था तो ठीक है, ये मिला था तो ठीक है, दोनों एक ही है, इसको ही इसके नाम से जाने जाते हैं। अगर थोड़ी देर बाद आपको अपने कंप्यूटर को फिर से शुरू करना होता है तो आप उसे शट डाउन करने के बजाय हाइबरनेट मोड पर डाल सकते हैं। हाइबरनेट जो मोड है इसको सस्पेंड टू डिस्क या फिर मैकिंटोश कंप्यूटर पर सेफ स्लीप,
है ना, ये कहा जाता है। तो ये सेफ स्लीप है, सेफ स्लीप मोड या स्लीप मोड। हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर को बंद किया जाता है लेकिन उसकी स्थिति को बनाए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रो, है ना, रो 1 में ABC उत्तर की तरफ फेस कर रहे हैं और रो 2 में PQR जो है विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। तो P के बाएं Q के बाएं P हैं जिसके सामने A है, तो A और C के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो गाइस देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था और इस तरीके का हमने आपको बता दिया किस तरह का आपका क्वेश्चन आया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिकली ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेल में किसी सेलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना हो तो कौन सी जो की है इसका यूज होगा या उपयोग आप करेंगे शॉर्टकट कीज का, की इज विच की इज यूज्ड टू डिलीट ए सेलेक्टेड कॉलम इन एक्सेल। तो ये कंट्रोल प्लस माइनस, है ना, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में माइनस। तो एक्सेल में किसी सिलेक्टेड कॉलम को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में माइनस दबाएं, कर्सर को उस कॉलम पर ले जाएं जिसे आप हटाना चाहते हैं और कॉलम का चयन करने के लिए C प्लस स्पेस बार पर क्लिक करें। नंबर पेड में पाए जाने वाले C, है ना, कंट्रोल प्लस माइनस चिन्ह पर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ में माइनस चिन्ह पर, तो ये इससे बेसिकली डिलीट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगर किसी फ़ॉन्ट की चौड़ाई बढ़ानी हो तो कौन सी जो शॉर्टकट की है इसका यूज होगा। विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ ए फॉन्ट। तो ये कंट्रोल के साथ में प्लस, आपका करेक्ट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस प्लस, है ना, कंट्रोल के साथ में प्लस फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए। और देखिए यहाँ पर भी कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर MS पावर पॉइंट की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो एरो की है इसका यूज़ होता है MS पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। कुछ और भी शॉर्टकट कीज है जैसे कि नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, है ना, कंट्रोल प्लस M, इस तरह से ये शॉर्टकट की है। इसके अलावा वर्तमान स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस D। टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस A। और एक बॉक्स में टेक्स्ट सेंटर में, एक बॉक्स में टेक्स्ट जो है सेंटर में करना हो तो कंट्रोल प्लस E होगा। एक बॉक्स में टेक्स्ट राइट अलाइन करना हो तो R होगा कंट्रोल के साथ में। और ये टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना हो तो L होगा कंट्रोल के साथ में। टेक्स्ट जो है छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एरो की, और बड़ा करना है तो ये वाली एरो की, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में। फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C हो जाएगा, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, 8 लोग अलग अलग रो में बैठे हैं जिनमें सबसे ऊपर रो 8 है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का है, सेटिंग अरेंजमेंट वाला। अगला क्वेश्चन है, MAC मैक का पूरा नाम पूछा है आपसे, फुल फॉर्म ऑफ मैक। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक हार्डवेयर ID नंबर होता है, जैसे हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस भी ऐसे बोल सकते हैं। ये जो नेटवर्क है इससे हर डिवाइस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैक पते को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नोट नैंड नोर गेट पर 3-4 सवाल थे, है ना। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 सवाल बेसिकली यहाँ से आपके पूछे गए, 3 से 4 सवाल। जैसे किसी में इनपुट A और B दिया था तो रिजल्ट A प्लस B आएगा, या फिर A प्लस B का वोल बार। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया था और 3-4 सवाल आपके बेसिकली से बने थे, है ना। तो अगर गेट जो है NAND नंद गेट है तो ये आउटपुट A B होगा, और ये नोर गेट है तो आउटपुट जो होगा ये A प्लस B होगा। देख सकते हैं अगर किसी गेट में इनपुट A और B दिए गए हैं तो आउटपुट A प्लस B आएगा, और A प्लस B का वोल बार इस बात पर निर्भर करता है कि गेट की किस तरह का है ना, गेट किस तरह का है। अगर गेट नंद गेट है तो वहाँ आउटपुट A डॉट B आएगा, और अगर नोर है ना, तो ये A प्लस B बेसिकली आउटपुट होगा, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है ये क्या कहता है। तो राइट हैंड नियम वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था आपका 19 को ही। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का जो नियम है ये बताता है कि करंट किस दिशा में बहता है। दाहिने हाथ को अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा जो है इसको एक दूसरे के लंबवत समकोण पर रखकर पकड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर चित्र तो हमने डाला, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें पूरा चित्र आपको दिखा दिया था। अंगूठों को चुंबकीय क्षेत्र के साथ सापेक्ष चालक की जो गति है इसकी दिशा को में इंगित किया जाता है।
अंगूठा चालक की चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति की दिशा में इंगित करता है और तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करती है। और मध्यमा की अगर अपन बात करें तो चालक के अंदर उत्पन्न जो धारा है इसकी दिशा को इंगित करती है। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों के ऊपर डिपेंड करता है ये फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 8 लोग है, 8 लोग, देखिए 8 पीपल आर अरेंज इन डिफरेंट रो, तो विथ रो 8 बीइंग द टॉप मोस्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P बराबर VI पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न आया था आपका। तो P बराबर VI विद्युत शक्ति की गणना का सूत्र है, जिसमें P जो है शक्ति वोट में मापी जाती है, शक्ति है, और ये वोल्टेज है V, और ये धारा है एम्पियर। तो याद रखिएगा ये P बराबर VI है, जिसमें P बराबर आपका क्या होगा, और देखिए शक्ति है ना, वोट, P बराबर शक्ति वोट हो जाएगा, और ये आपका जो V है ये वोल्टेज हो जाएगा। तो शक्ति वोल्टेज इनटू आपका हो जाएगा एम्पियर। तो इस तरीके से ये रहेगा। अगर ये 10 है तो ये 10 19 ये 12 है, या फिर ये 5 है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर रहेगा। तो 12 5 60 बराबर 10 बराबर 60, इस तरह से ये आपका हो जाएगा, है ना। और विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में स्थानांतरित या रूपांतरित होती है। ये जो है इस बात का माप है कि सर्किट के साथ कितना काम किया जा सकता है, जैसे लाइट चालू करना या फिर मोटर चलाना। तो विद्युत प्रणालियों को डिजाइन करने, ऊर्जा उपयोग को समझने और उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए P, V और I के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है? सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। SSC DD की भी अवेलेबल है, ये भी 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, 500 से अधिक टेस्ट इनमें देखने को आपको मिलेंगे। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। ये नंबर है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो पेड कोर्स में चेक करिएगा, सबसे कम प्राइस में व्यवस्थित रूप से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये हमारी MPSI की भी स्पेशल है ना। इसके अलावा NTPC वाली जो है ये भी जल्द आने वाली है, तो आप जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के अनुसार लिखना था जैसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए थे आपको, याहू, गूगल, सफारी, है ना। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था। तो गूगल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गूगल जो है उपयोग के हिसाब से गूगल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। गूगल की खासियत क्या है, ये अपनी एल्गोरिथम और बड़े डेटाबेस के कारण इसे सबसे सटीक सर्च इंजन माना जाता है गूगल को। अगर बात करें कुछ उदाहरण की, तो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, जैसे कि IPL, T20 वर्ल्ड कप, भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा चुनाव परिणाम 2024, ओलंपिक 2024, स्त्री 2, कल की, 12वीं फेल, लापता लेडीज़ और हनुमान। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट या ट्रेंडिंग कीवर्ड है जो कि गूगल पर ट्रेंड में रहते हैं या रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में न्यू बूट के बारे में क्वेश्चन आपका बना था। तो लिनक्स में बूट डायरेक्टरी का क्या उपयोग होता है, इस तरह से भी अगर आपसे पूछे जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए जरूरी फाइलों को रखने के लिए किया जाता है लिनक्स में बूट डायरेक्टरी, है ना। इसमें लिनक्स बूट फाइलें जैसे बूट लोडर, कर्नेल और उससे जुड़ी फाइलें होती हैं। इसमें VM लिनक्स जैसी फाइलें लिनक्स कर्नेल को संपीड़ित छवि का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आवश्यक बैकअप, मास्टर बूट रिकॉर्ड, सेक्टर सिस्टम में फाइल और अन्य महत्वपूर्ण बूट फाइल डेटाबेस शामिल होता है। ये डायरेक्टरी सीधे रूट फाइल सिस्टम पर माउंट की जाती है, जिसे बूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर PC में वायरस आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो कुछ विकल्प भी दिया गया था, जैसे कि पूरा डेटा डिलीट कर देना चाहिए, रिसेट कर देना चाहिए, सबसे पहले बैकअप करना चाहिए, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसकी मदद से कंप्यूटर को पहले तो स्कैन करना चाहिए सबसे पहले। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए। अपने कंप्यूटर को सुरक्षित मोड में बूट करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को स्कैन करें, कंप्यूटर को फिर से बूट करें, है ना। अगर वायरस पाया जाए तो फाइलों को हटाने या संरोधन करने का विकल्प जो है, इसके बाद कंप्यूटर को फिर से स्कैन करके जांचें कि कोई खतरा तो नहीं है ना। इस तरह से बेसिकली ये उससे जो है आप सिक्योर कर सकते हैं अपने PC को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 40 आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
है ना, 40 पिन बेसिकली होते हैं 14। तो यहाँ पर जो है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कुल 40 पिन होते हैं, और ये जो पिन है माइक्रो कंट्रोलर को सर्किट के दूसरे घटकों से जोड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 है ना 8 बिट पोर्ट होते हैं, तो 4 8 बिट पोर्ट होते हैं इसमें, और इन चारों पोर्ट को द्विदिश के रूप में काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इन पोर्ट को इनपुट या आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पिन कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा उष्मा से भी क्वेश्चन बनाए। हीट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीट पर न्यूमेरिकल था। उष्मा या उष्मीय ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है, और ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह उष्मा भी का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। तो अन्य ऊर्जा की तरह इसका जो मात्रक है जूल होता है, और इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था कुछ इस तरीके से, है ना, ये S बराबर UT प्लस 1/2 AT², है ना। तो दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है, तो ये स्थिति समय का वर्णन करता है ये समीकरण। गति का दूसरा समीकरण है S बराबर UT प्लस 1/2 AT²। तो दिया गया समीकरण स्थिति समय का जो है संबंध का वर्णन करता है। समय, त्वरण और प्रारंभिक वेग के संख्यात्मक के ज्ञान के साथ हम जो है विस्थापन की गणना करने के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षमता कम करने पर विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा, इस पर सवाल था। तो क्षमता कम करने पर या क्षमता घटाने पर विभवांतर जो है बेसिकली बढ़ जाता है। यदि किसी संधारित्र या कैपेसिटर की क्षमता जो है CCC कम कर दी जाती है, तो चार्ज जो है जिसको Q कहा जाता है, ट्रिपल Q समान रहता है, और ट्रिपल V जो है या विभवांतर ये बढ़ जाता है। तो V बराबर विभवांतर होगा, है ना, Q बराबर होगा चार्ज, है ना, और C बराबर होगा धारिता या कैपेसिटेंस। तो आप याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अगला क्वेश्चन पूछा गया लोहे के फॉर्मूले पर, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। लोहे का रासायनिक सूत्र Fe है। इसका जो प्रतीक है Fe है, लैटिन भाषा के शब्द फेरम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोहा, और लोहे का जो परमाणु संख्या है ये 26 होता है। तो लोहे के जंग का रासायनिक जो सूत्र है Fe2O3 है। इसे आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको कवर करवाई है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें आपको कवर करवाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको सबसे कम प्राइस पर भी मिल जाए, RPF कांस्टेबल की स्पेशली 79 रुपीज़ की भी प्राइस है, और SSC GD की भी सिर्फ 79 की प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, और कंटेंट इनसे यहाँ बढ़िया मिलेगा आपको कि कहीं और आपको इससे बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी MPSI के लिए स्पेशली, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।